नात खानी वाइंड अप हो चुकी। अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा अल्लाह कबूल फरमाए, जिस लगन और मोहब्बत से आपने सुना अल्लाह का सुनना कबूल फरमाए। बस थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है 1-1.5-2 मिनट की। एक तो आपको मैं एक तोहफा पेश कर रहा हूँ, एक शेर सुना रहा हूँ, एक शेर गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मुझे चाहिए था मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आता, तो मैं ये जो शेर सुना रहा हूँ इससे मेरी तरफ से गिफ्ट समझिएगा। पसीना आया है तो मुझे शेर याद आया कि मेरे आका के पसीने में तो ऐसी खुशबू बसती है, मेरे आका के पसीने में तो ऐसी खुशबू बसती है कि जान देकर अगर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। जान देकर अगर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। अल्लाह को सलामत रखे। मुझे बात करनी थी वो ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह करे किसी एक के दिल में बैठ जाए तो शायद उसके साथ मेरा बेड़ा भी पार हो जाए। वो गुजारिश ये करनी है कि औरत जब सर की कंघी करती है, थोड़ा सा हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, बात करने सुनने में मजा आएगा। औरत जब सर के बालों की कंघी करती है तो वो बाल कंघी से उतार के रोल करके फेंकती नहीं है। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो गई है, मैंने नहीं देखा कोई माँ बहन बेटी बीवी बेगम मम्मी दादी नानी कोई बाल कंघी से निकाल के ऐसे फेंक दे। मैंने तो नहीं देखा, आपने शायद देखा हो किसी ने? हाँ में हाँ मिलाइए। किसी ने देखा कभी? क्यों नहीं देखा? अगर पूछो कि माँ जी ये फेंक दो बाल, कंघी से निकाल के बाल फेंक दो, ईक को कम कर दे भाई, कंघी से निकाल के फेंक दो बाल, फेंकते क्यों नहीं हो? तो वो कहती है कि बेटा गुनाह होता है। ये लफ्ज़ सुना है? गुनाह होता है। वो बाल इकट्ठे करके या शॉपर में रखेगी या किसी थैले में या किसी दीवार के कोने खांचों में ऐसे दबाती रहेगी। ऐसे है, कभी किसी ने ऐसे निकाल के कंघे से औरत ने बाल फेंके नहीं है। अगर वो फेंक दे तो उसे गुनाह होता है। जरा जोर से कह दीजिए, अगर वो बाल फेंके तो। यार मैं हैरान हूं, कमाल है। उस बेचारी को सर के बाल फेंकने से गुनाह होता है और हमें दाढ़ी मूंड के फेंकने से कुछ नहीं होता। हमें किसी ने पूछना है? ये तन्हाई में जब घर जाओ तो थोड़ा सा सोचना कि मैंने क्या कहा था। मुख्तसर सी बात की है जो समझ में आ जाए। उसको सर के बाल फेंकने से बेचारी को गुनाह मिलता है और हमें सुन्नत रसूल मूंड के ऐसे बेदर्दी से फेंकने से शायद कुछ ना होता हो। ये सोचिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबे किराम मौजूद थे, तो एक साहबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि नमाज कबूल हुई या नहीं हुई? बड़ा प्यारा सवाल है कि नमाज का पता कैसे चलेगा कबूल हुई या नहीं हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जब दूसरी नमाज पढ़ने को तुम्हारा दिल चाहे तो समझ लो कि मेरे अल्लाह ने तुम्हारी पिछली नमाज कबूल फरमा ली है। एक छोटी सी बात और रहती है, मेरी बातें चंद सेकंड की हैं, पल्ले बांध देंगे तो अल्लाह जज़ा देगा आपको। एक शख्स हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ। उसने अर्ज की, सरकार मैं जब गैर मुस्लिम था, हिंदू था, मेरी मन्नत थी कि जब मेरा अल्लाह मुझे बेटा देगा, मैं जब हिंदू था गैर मुस्लिम था, मेरी मन्नत थी कि जब मेरा अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। गैर मुस्लिम उसके साथ तो क्या उसका गोश्त भी खा सकते हैं, उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे है या नहीं है? गैर मुस्लिम का क्या है? अब बात समझ आइए कि सरकार मैं जब हिंदू था गैर मुस्लिम था, मेरी मन्नत थी मेरा अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। सरकार अब मैं मुसलमान हो गया हूं, मेरा दिल वो नहीं रहा, मेरा मिजाज वो नहीं रहा, अब मुझे कराहत आती इस बात से, लेकिन मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मैं परेशान हूं, मेरी मन्नत पूरी करनी है, मैंने मुझे कोई मशवरा दे मैं क्या करूं? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मदीने पाक के एरिया से बाहर जा, ऐसा शख्स ढूंढ जिसने 3 दिन से नमाज ना पढ़ी हो, उसके साथ खाना खा ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी।